शिवसेना बनाम शिवसेना, एक शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, एक एकनाथ शिंदे की है। दोनों के पास कार्यकर्ता हैं और अब जब ये दोनों आपसी बयानबाजी में उलझे रहते हैं तो कई बार शिवसैनिक आपस में उलझते दिखाई दे रहे हैं। वो शिवसैनिक जो एक झंडे के पीछे, एक नेता के पीछे चलते थे, वो अब आमने सामने हो गए हैं और शिवसैनिकों की ये नाराजगी, शिवसैनिकों के बीच में ये बंटवारा, ये शिवसेना की सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई दे रही है। लेकिन लड़ाई कार्यकर्ताओं के आधार पर ही होती है, लिहाजा दोनों ही गुट अपने अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। शिवसैनिकों और शिवसेना के बागियों के बीच आए दिन झड़पें तक होने लगी हैं। एकनाथ शिंदे का बागी गुट खुद को असली शिवसेना साबित करने के लिए आक्रामक है। इधर मातोश्री से भी शिवसैनिकों को रिचार्ज किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ शनिवार को प्रभादेवी में बागियों से भिड़ने वाले शिवसैनिकों के साथ हुआ। जमानत पर छूटकर उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे शिवसैनिकों का जोरदार ढंग से स्वागत किया गया। पांचों शिवसैनिकों को जमानत मिलने के बाद शिवसेना के विभाग प्रमुख महेश सावंत उन्हें लेकर मातोश्री गए थे। स्थानीय विधायक सदा सरवणकर के बागी शिंदे गुट में जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने महेश सावंत को नया विभाग प्रमुख बनाया है। विभाग प्रमुख के तौर पर सदा सरवणकर को टक्कर देने के लिए महेश सावंत पिछले कई दिनों से दादर माहिम विभाग में सक्रिय हैं। उन्हें ताकत देने के लिए मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ उनकी पीठ थपथपाई बल्कि उन्हें अपने बगल की कुर्सी पर बैठाया, जबकि आदित्य ठाकरे सामने आम शिव सैनिकों के साथ बैठे। शिव सैनिकों को रिचार्ज करने के लिए उद्धव ठाकरे के आदेश पर सुबह से ही शिवसेना सांसद अरविंद सावंत, विधायक अनिल परब और विधान परिषद में नेता विपक्ष अंबादास दानवे समय से ही शिवसेना के कई नेता दादर पुलिस स्टेशन में जा बैठे थे। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी थे। दादर पुलिस स्टेशन के बाहर शिवसैनिक जमा थे जो लगातार नारेबाजी कर रहे थे। शिवसेना के नेताओं ने पुलिस पर इतना दबाव बनाया कि उन्हें हिरासत में लिए गए पांचों शिवसैनिकों को जमानत देनी पड़ी। हम आपको पूरा मामला बता देते हैं कि ये लोग क्यों आखिर पुलिस की हिरासत में थे। शनिवार की रात को शिव सैनिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। रविवार को पुलिस को शिंदे गुट के विधायक सदा सरवणकर के खिलाफ भी मामला दर्ज करना पड़ा। ठाकरे से मुलाकात करने के बाद मातोश्री से बाहर आकर विभाग प्रमुख महेश सावंत ने मीडिया से बात की। सावंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे हमारे राजनीतिक गुरु हैं, इसलिए हम उनसे मिलने आए थे। उद्धव ठाकरे ने हमसे संयम बरतने को कहा है। ठाकरे का निर्देश है कि हमें किसी के साथ मारामारी नहीं करनी है बल्कि शिवसेना को मजबूत करना है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इस संघर्ष में हमेशा की तरह शिवसैनिक ही शिवसेना के ब्रह्मास्त्र हैं। आगामी बीएमसी चुनाव को देखते हुए बागी शिंदे गुट और शिवसैनिकों के बीच इस तरह की वारदातें बढ़ने लगी है। दरअसल ये दो गुट थे जो आपस में टकरा गए थे और इनमें काफी ज्यादा टकराहट देखने को मिली थी। मामला इतना तूल पकड़ गया था कि फिर पुलिस को दखल करना पड़ा और इन लोगों को हिरासत में लिया गया था। जिसके बाद फिर जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था, उद्धव ठाकरे ने उन लोगों को आज सम्मान दिया है, उनको रिचार्ज करने की कोशिश की है। दादर, माहिम, लालबाग, परेल जैसे इलाके जो शुरुआत से ही शिवसेना के गढ़ रहे हैं, यहाँ पर कई बार आपस में टकराहट देखने को मिल रही है। बागियों और शिवसैनिकों के बीच झगड़े की ज्यादा आशंका भी इन जगहों पर है। इन इलाकों में अभी भी ज्यादातर शिवसैनिक उद्धव ठाकरे के साथ बताए जा रहे हैं। इस इलाके में शिंदे गुट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद पर हैं, इसलिए उनका गुट आक्रामक ज्यादा है। इससे पुलिस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस लड़ाई को समझिए। हमने लगातार हर रिपोर्ट में आपको बताया है कि शिवसेना की असली लड़ाई जमीन पर चल रही है। अब शिव सैनिक भी दो गुटों में बंट गए हैं। ये बात सिर्फ इतनी भर नहीं है कि 40 विधायक एक तरफ आ गए हैं, सांसद एक तरफ आ गए हैं। असली बात यह है कि बड़ी तादाद में शिव सैनिक किसके साथ में है और शिव सैनिकों का ये साथ किसी के लिए भी पार्टी पर मजबूत पकड़ रखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अंततः पार्टी का काडर, वोटर, मतदाता ही आपको मजबूत बनाता है, पार्टी के अस्तित्व को बरकरार रखता है। उद्धव ठाकरे यात्राओं के जरिए यही कोशिश कर रहे हैं। वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ बगावत नहीं की गई बल्कि गद्दारी की गई है, उनकी पीठ में छुरा भोंका गया है। एकनाथ शिंदे इस बात से वाकिफ हैं। वो जानते हैं कि वो सत्ता में तो आ गए हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद में वही शिवसेना है। वो कोर्ट को समझा सकते हैं, दस्तावेजी कानूनी दांव पेचों के आधार पर संविधान पीठ के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन जब बात शिव सैनिकों के सामने रखने की आती है तो उन्हें यह जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इस नेतृत्व का परिवर्तन करने के पहले क्या उन्होंने शिव सैनिकों को भी अपने साथ में रखा या उनकी सलाह को तवज्जो दी। ये जो बगावत हुई है ये कुछ विधायकों के आधार पर हुई है जिससे सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन क्या शिव सैनिकों को यह पसंद आया? इस पर एक सर्वे की भी बात आ रही है कि श्रीकांत शिंदे ने अपने पिता एकनाथ शिंदे को यह सजेस्ट किया है कि वो एक सर्वे करवाएं कि क्या उनकी बगावत से शिवसैनिक नाराज हैं या वो भी इस बगावत के साथ में हैं। बगावत का आधार क्या है? महाविकास अघाड़ी
में चले गए, कांग्रेस और एनसीपी का साथ ले लिया, लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनना या शिवसेना की सरकार बनना, ये शिव सैनिकों को ज़्यादा पसंद आया या कांग्रेस के साथ जाना, या फिर बाला साहब ठाकरे के जो पुराने बयान आते हैं कि अपनी शटर गिरा दूंगा, दुकान बंद कर दूंगा कांग्रेस जैसी अगर पार्टी बनने लगी तो। जब वो ये इतनी बड़ी बात सामने आती है तो भी ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्या शिव सैनिकों ने इस बात को इसी गंभीरता से लिया है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने बगावत का यही आधार बनाया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएमसी चुनाव में यही शिव सैनिक, यही काडर सबसे अहम रोल अदा करने वाला है। लिहाजा अपनी अपनी पकड़ को जमीन पर मजबूत करने के लिए दोनों गुट आमने सामने हैं। ये बात सिर्फ एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग की नहीं है, ये बात शिव सैनिक बनाम शिव सैनिक भी देखने को मिल रही है। इसलिए हमने आपको कहा है कि बार बार इस कंफ्यूजन का फायदा बड़ी तादाद में राज ठाकरे को मिल सकता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का अपना काडर है, देखना होगा कि क्या कार्यकर्ता उनके साथ में जुटते हैं, क्या उनकी लोकप्रियता बढ़ती है, क्या वो चुनाव में कोई कमाल कर सकते हैं। और एकनाथ शिंदे और बीजेपी को राज ठाकरे की जरूरत भी इसलिए पड़ रही है कि राज ठाकरे यदि उनके साथ में आ जाते हैं तब इन नाराज शिव सैनिकों को या उद्धव ठाकरे गुट के शिव सैनिकों को भी साथ में लाना आसान हो जाएगा, या फिर इसमें ज्यादा सफलता मिल सकती है। आने वाले दिनों में ये टकराहट बढ़ सकती है, लिहाजा पुलिस भी इसको लेकर मुस्तैद है और दोनों ही गुट अपने अपने कार्यकर्ताओं से शांति बहाल करने की या संयम बरतने की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसी अप्रिय स्थितियां कई बार महाराष्ट्र में बनती दिखाई दे रही हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।